नमस्कार विद्यार्थियों, संस्कार भारती कॉलेज के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में गुलाम वंश के बारे में पढ़ा था। गुलाम वंश अपना टॉपिक चल रहा है। लास्ट वीडियो में हमने गुलाम वंश के संस्थापक और प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था इल्तुतमिश के बारे में चर्चा की थी। उसके बारे में पढ़ लिया हमने। उसने इल्तुतमिश ने क्या किया था, 1210 से लेकर 1236 तक शासन किया। जब इल्तुतमिश जीवित था तभी उसने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। इल्तुतमिश की जो मृत्यु होती है वो 1236 में होती है। इसने अपनी मृत्यु से पहले ही अपना उत्तराधिकारी अपनी पुत्री रजिया को बना दिया था। रजिया को घोषित कर दिया था। रजिया को क्यों घोषित किया? क्योंकि जब इल्तुतमिश का एक पुत्र होते हुए भी उसने रजिया को क्यों बनाया? उसके पुत्र थे लेकिन उसने रजिया को बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि उसके एक बड़ा पुत्र नासिरुद्दीन महमूद उसकी मृत्यु हो गई 1229 में अक्षमात में। अचानक उसकी मृत्यु हो गई क्योंकि यह योग्य दावेदार था सत्ता का। लेकिन इसकी मृत्यु के बाद जो रुकनुद्दीन फिरोज शाह था वो क्या था, निर्बल था और क्या था, विलासी प्रकृति का। तो उसने ये देखा कि उसके जो बाकी बचे जो पुत्र हैं वो क्या है, विलासी प्रवृत्ति के हैं। उनमें ऐसी क्षमता नहीं है कि वो उसके राजवंश को संभाल सके, सही रूप से शासन कर सके। योग्यता का अभाव देखते हुए अपने पुत्रों में, ये तो मर चुका था और बाकी जो बचे पुत्र थे उनमें कभी योग्यता नहीं थी। तो उसने इल्तुतमिश ने ये एक योग्य उम्मीदवार जो कि उसके पुत्र ना होकर उसकी पुत्री थी, ये कौन थी, उसकी पुत्री थी, इसको अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। उसने किसने? इल्तुतमिश ने, क्योंकि इसमें राजशाही गुण थे। एक राजा के लिए शासन करता है वो सारे गुण थे। इसने इस गुणों को कब देखा? इल्तुतमिश ने रजिया में एक राजा, एक शासक बनने के गुणों को कब देखा, सुल्तान के गुणों को कब देखा? जब इसने ग्वालियर का अभियान किया था इल्तुतमिश ने, तब इसने रजिया को क्या सौंपा था, दिल्ली के सत्ता सौंपी थी। दिल्ली का शासन रजिया को सौंप के गया था। कौन? इल्तुतमिश। तो रजिया ने बड़ी बखूबी से अच्छी तरीके से शासन को संभाला। तब उसे जाके पता चला कि रजिया में वो गुण है जो एक शासक में होने चाहिए। तो अपने नासिरुद्दीन महमूद पहले मर चुका था क्योंकि योग्य उम्मीदवार था। अगर ये जीवित होता तो रजिया सुल्तान नहीं बनती, रजिया गद्दी पर नहीं बैठती, रजिया को उत्तराधिकारी नहीं बनाता है इल्तुतमिश। लेकिन इसकी मृत्यु हो गई थी 1229 के अंदर। तो उसके बाद पुत्र बच्चे वो अयोग्य थे, तो उसके अयोग्यता को देखते हुए उसने एक योग्य उम्मीदवार और योग्य दावेदार जो कि उसकी पुत्री थी, पुत्र ना होकर पुत्री को क्या बना दिया, अपना उत्तराधिकारी बना दिया। याद रखना, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे रजिया। इल्तुतमिश के बाद जो शासक बनेगा वो पढ़ेंगे रजिया। लेकिन रजिया से पहले भी एक बीच में शासक आएगा, रुकनुद्दीन फिरोज। देखो 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई, लेकिन मृत्यु से पहले उसने रजिया को क्या बना दिया, अपना उत्तराधिकारी बना दिया। लेकिन आपको पता है पितृसत्तात्मक समाज में पुत्री को शासक स्वीकार नहीं किया जाता। एक स्त्री पुरुषों के ऊपर शासन करे, ये पुरुषत्वात्मक पैट्रियार्किकल सिस्टम में सही नहीं माना जाता। यानी कि पुरुषों के मानसिकता को दर्शाता है कि उनके लिए कि स्त्री उनको शासन करे, ये उनको सही नहीं लगता। तो क्या हुआ, ये देखो इल्तुतमिश ने तो रजिया को क्या बनाया था, उत्तराधिकारी बनाया था। लेकिन जो इल्तुतमिश के सरदार थे, सरदार का मतलब यहाँ पे मंत्री थे, ये सरदार कौन थे? ये 40 गुलाम थे। इसे तुर्कान चहलगानी कहते हैं। तुर्कान चहलगानी, इसके बारे में याद रखना, पूछ सकता है कहीं इसके बारे में आ सकता है, कई बार पूछा गया इसके बारे में। तुर्कान चहलगानी क्या है? 40 क्या है, 40 गुलाम, या इसको क्या कहते हैं, 40 का संगठन, 40 दल। क्या था ये? 40 गुलामों का समूह था। इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की थी इल्तुतमिश ने।
ये दल किसने गठित किया था? इल्तुतमिश द्वारा इसे संगठित किया गया था, ये याद रखना है। अब यह इल्तुतमिश तो मर गया, लेकिन ये 40 गुलामों को जो दल था, सरदार कहते थे इनको, इन्होंने क्या किया कि रजिया को उत्तराधिकारी नया बनाकर किसको बना दिया उत्तराधिकारी? रजिया की जगह किसको बना दिया? रुकनुद्दीन फिरोज को। रुकनुद्दीन फिरोज को इसको बना दिया क्या? शासक सुल्तान बना दिया इसको। दिल्ली का सुल्तान किसको बना दिया? रजिया को नाम बनाकर रुकनुद्दीन फिरोज शाह को बना दिया, फिरोज शाह। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा मिटा देता हूँ, इसके बारे में याद रखना कि थोड़ा तो डिटेल में बताऊंगा, आप बार बार पढ़ेंगे तब हो रहा है। इसके बारे में इतना याद रखना कि उत्तराधिकारी तो रजिया को बनाया था, लेकिन बना मंत्रियों ने किसको बना दिया? रुकनुद्दीन फिरोज को बना दिया। अब देखो 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद दरबारी सरदारों ने रजिया की जगह इल्तुतमिश के पुत्र सुल्तान बना दिया। याद रखना, बनाम रजिया को चाहिए, लेकिन रुकनुद्दीन फिरोज शाह को क्या बना दिया? सुल्तान बना दिया। अब देखो जो रुकनुद्दीन फिरोज शाह था, इसके ऊपर इसकी माँ, इसका माँ का नाम है वो देखो, इसकी माँ का नाम है शाह तुर्कान। शाह तुर्कान। रुकनुद्दीन फिरोज की माँ का नाम है शाह तुर्कान। इसका प्रभाव था किसके ऊपर? इसके ऊपर, यानी कि वास्तविक सत्ता ये चला रही थी, ये एक महत्वाकांक्षी महिला थी, महत्वाकांक्षी महिला थी, और ये काफी क्या थी? क्रूर भी थी। क्या थी? क्रूर। तो क्या किया था इसने, शाह तुर्कान ने, कि इल्तुतमिश की एक अन्य पुत्र और था, उसका नाम है कुतुबुद्दीन। अन्य पुत्र कुतुबुद्दीन। इसको क्या किया था इसने? अंधा करवाकर मरवा दिया। क्रूर की क्रूर थी। इसने इल्तुतमिश का अन्य पुत्र था, जो कि अन्य रानी से पैदा हुआ था, इसकी औलाद नहीं थी ये वाली कुतुबुद्दीन। इसकी औलाद कुतुबुद्दीन फिरोज शाह था, ये अन्य रानी से उत्पन्न पुत्र था इल्तुतमिश का। याद रखना, ये भी इल्तुतमिश का पुत्र है, ये भी इल्तुतमिश का पुत्र है, लेकिन ये अन्य रानी से पैदा हुआ था, इसका सौतेला पुत्र था ये। तो उसने क्या किया था कि इसको अंधा करवाकर मरवा दिया, इसलिए इसे क्रूर कहा गया, महत्वाकांक्षी थी ये। अब देखो ये फिरोज शाह था, जो रुकनुद्दीन फिरोज शाह, ये क्या था? ये विलासी प्रवृत्ति का था, विलासी प्रवृत्ति का है, विलासी प्रवृत्ति का है। कहा जाता है कि ये क्या करता था? नशे में घोड़े पर चढ़कर सोना उड़ाता था,
सोना लुटाया करता था। विलासी था, मतलब शराब के नशे में रहता था, खूब मौज मस्ती करता था चढ़कर। तो शासक तो ये है फिरोज शाह, लेकिन मेन जो काम कर रहा है वो शाह तुर्कान कर रही है, पूरी सत्ता इसके हाथ में है, ये कोई नाम मात्र का है। लेकिन हुआ क्या कि शाह तुर्कान ने जब कुतुबुद्दीन को अंधा करवाकर मरवा दिया, तो जो दरबार के जो लोग थे, सरदार थे, दरबार के जो मंत्री थे, दरबार के जो मंत्री थे, जिन्हें सरदार भी कह सकते हैं अपन, या गुलाम भी कह सकते हैं। गुलाम किसे गुलाम? इल्तुतमिश के गुलाम, जैसे चेहरगानी, तुर्कानी चेहरगानी के सदस्य, ठीक है। जो सरदार लोग थे ये भयभीत हो गए, क्योंकि इसे लगा, इनको ये लगा सरदारों को कि जब इल्तुतमिश के पुत्र को अंधा करवाकर मरवा सकती है, तो ये हमें भी मरवा सकती है। एक इनका इसका कोई भरोसा नहीं है, ये कल हो सकता है कि आज इसको मरवाया कुतुबुद्दीन को, कल हमें भी मरवा दे। तो सरदारों ने क्या किया, इसके खिलाफ क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। इसके काल में क्या होने लगे? विद्रोह होने लगे। विद्रोह होने लगे। ये विद्रोह कहां हुए? देखो, एक विद्रोह हुआ था अवध में, एक हुआ था मुल्तान में, और एक लाहौर में। अवध में करेगा गयासुद्दीन मोहम्मद शाह, और यहाँ करेगा कुची, और यहाँ पर एक कबीर खान, वो करेगा, विद्रोह करेगा। मतलब 3 जगह विद्रोह हो रहे हैं। इसके साथ साथ दिल्ली में भी गुटबंदी हो रही है, विद्रोह हो रहे हैं दरबार के अंदर भी। तो क्या क्या होगा कि इनको विद्रोह होने के कारण क्या हो रहे हैं? जगह जगह विद्रोह हो रहे हैं। कहां पे? राज्य के अंदर विद्रोह होने के कारण अब क्या होगा कि रजिया जो है ये सामने आएगी विद्रोह के कारण। विद्रोह हो रहे हैं, रजिया क्या करेगी? शुक्रवार के दिन क्या हो रहा था उस टाइम पर कि सरदारों ने, सूबेदारों ने, इक्तेदारों ने राज्य में विद्रोह कर दिए। विद्रोह से क्या है कि पूरा राज्य की अर्थव्यवस्था, मतलब जो व्यवस्था थी, अर्थव्यवस्था नहीं कैसे व्यवस्था, वो चरमरा गई थी। तो रजिया ने इस चीज का, इस परिस्थिति का फायदा उठाया। तो उसने क्या किया? शुक्रवार के दिन क्या नमाज पढ़ के, लाल वस्त्र धारण करके, लाल वस्त्र होते हैं न्याय का, न्याय मांगने का प्रतीक है, या किसी को भी न्याय चाहिए वो लाल वस्त्र पहन के आ जाए। उसने लाल वस्त्र पहनकर, रजिया ने लाल वस्त्र पहनकर दिल्ली की जनता के सामने, किसके सामने? दिल्ली की जनता के सामने, दिल्ली की जनता के सामने न्याय मांगा। न्याय मांगा मतलब कि उसने कहा कि मेरे पिता ने मुझे सुल्तान बनाया था, आपके ऊपर शासन करने का जिम्मेदारी मुझे सौंपी थी, लेकिन इन लोगों ने, सरदारों ने, शाह तुर्कान ने, फिरोज शाह ने मुझे हटाकर मेरे बजाय खुद सत्ता संभाली। तो आप ही बताओ कि राज्य में जो व्यवस्था फैली है, अव्यवस्था, उसके जिम्मेदार कौन है? आप क्या चाहते? दिल्ली की जनता को संबोधित किया और कहा कि आप क्या चाहते हो? आप इस व्यवस्था से छुटकारा चाहते हो, अव्यवस्था से छुटकारा चाहते हो? तो दिल्ली की जनता ने क्या किया कि दरबार में आकर इनको बंदी बना लिया, रुकनुद्दीन फिरोज शाह को, शाह तुर्कान को। और रजिया ने क्या किया? गद्दी संभाल ली। क्या किया? रजिया ने गद्दी को संभाल लिया। तो पहली बार दिल्ली सल्तनत के इतिहास में, पहली बार और आखिरी बार जनता ने क्या किया था? अपना रोल अदा किया शासक की नियुक्ति में। भारतीय इतिहास में 2 ही टाइम ऐसा हुआ है कि किसी टाइम जनता ने अपने शासक की खुद नियुक्ति की हो। पहला अपने को देखने को मिलता है पाल वंश के इतिहास में, इसमें गोपाल को जनता द्वारा शासक चुना जाता है, और दूसरी बार दिल्ली की जनता द्वारा रजिया को अपना शासक चुना जाता है। ये देखिए, आगे देखते हैं। देखो,
रजिया। जो रुकनुद्दीन फिरोज था उसका शासनकाल 6 महीने का था, ये याद रखें, 6 महीने का। रजिया ने किसकी मदद से, सत्ता से रजिया ने दिल्ली की जनता की सहायता से सत्ता प्राप्त की। याद रखना, दिल्ली की जनता की सहायता से सत्ता प्राप्त की थी। तो जो रजिया का पूरा नाम है वो है जलालाद उद्दीन रजिया। ठीक है, इसका पूरा नाम, रजिया का पूरा नाम क्या है, जलालाद उद्दीन दिन रजिया, ये पूरा नाम इसका। अब देखो, जो रजिया थी रजिया के जो नाम, रजिया का जो उल्लेख है वो इल्तुतमिश ने उसके सिक्कों पर भी करवाया। इल्तुतमिश ने अपने सिक्कों पर रजिया का नाम उल्लेखित करवाया। इल्तुतमिश ने मतलब उसके जीते जी इल्तुतमिश ने अपने सिक्कों पर रजिया का नाम उल्लेखित करवाया, उसका नाम लिखवा दिया था। और देखो, अब देखो, दिल्ली की जनता ने इसकी सत्ता संभाल ली, लेकिन क्या दरबार के सरदार थे, दरबार के सरदार थे, वो क्या कर रहे हैं, रजिया से क्या कर रहे हैं, घृणा कर रहे हैं, यानी कि इसके खिलाफ षड्यंत्र करेंगे वो। क्यों करेंगे, अब देखो, क्योंकि रजिया जो थी ये कठपुतली शासक नहीं बनना चाहती थी। कठपुतली यानी कि सरदारों की कठपुतली नहीं बनना चाहती थी। सरदार क्या चाहते थे कि जो भी शासक आए वो हमारी कठपुतली हो, जैसा हम चाहें वैसा वो करे। लेकिन रजिया ने क्या किया, स्वतंत्र रूप से शासन करना चाहा, शासन करना चाहा। रजिया ने क्या किया, पुरुषों के वस्त्र पहनकर दरबार में आना शुरू कर दिया। दरबार में आना शुरू किया। पुरुषों के वस्त्र देखो, कौन कौन से वस्त्र हैं, एक है कोबा और एक कुला। कोबा यानी कि कोट, यानी टोपा, कोबा और कुला। कोबा ने कवायद का, कबाब और कुला। कुला टोपा याद है, इसका पगड़ी बोलते, क्या बोलते हैं, पगड़ी बोलते, पगड़ी, पगड़ी। कोट, कोट यानी कमीज, कमीज नुमा, कमीज बोलते थे, कमीज यानी स्त्री पुरुषों के वस्त्र पहनकर दरबार में आना शुरू कर दिया। पगड़ी, ठीक है।
पुरुषों के वस्त्र पहने जो है दरबार में आना शुरू कर दिया। अब इससे क्या है कि ये जो सरदार हैं ये जल रहे हैं थोड़े, ये देख रहे हैं कि रजिया जो है अपनी मनमर्जी शासन कर रही है, पुरुषों के वस्त्र धारण कर रही है। और ये क्या ये बात है याद रखना, रजिया क्या है, मध्यकालीन तो नहीं कह सकते, दिल्ली सल्तनत, मध्यकाल तो नहीं कह सकते पूरे मध्यकाल में, क्योंकि आगे जानकारी वगैरह आएगी। दिल्ली सल्तनत की एक पात्र महिला शासक थी। दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तान। क्या कहते हैं? रजिया, पूरा नाम सुल्तान, रजिया सुल्तान। ठीक है, ये था। षड्यंत्र हो रहे इसके खिलाफ। अब देखो क्या होगा। और रजिया ने क्या किया? रजिया ने अपनी मर्जी से लोगों को योग्यता से पद बांटे, और जिसकी जो योग्यता उसके अकॉर्डिंग उसने पद बांटने स्टार्ट कर दी। इसमें देखो एक व्यक्ति है याकूत, यहाँ नाम याद है, क्या दिया? अश्वशाला का क्या मतलब प्रधान बना दिया? अमीर आकुर बना दिया। याकूत क्या है? जलालुद्दीन याकूत आकुर है ये है। याद रखना। इसके अलावा इसमें एक व्यक्ति है अल्तूनिया, दूसरा अल्तूनिया क्या दिया? तबर हिंद की जागीर दी। ठीक है, इसके अलावा एक और एतकीन, एक व्यक्ति और है एतकीन। इसको क्या दिया? बंदायूं का क्या दिया? बंदायूं का सूबेदार बना दिया। क्या कर दिया? बंदायूं का इक्तेदार, सूबेदार नहीं इक्तेदार बना दिया बंदायूं का। ठीक है, तो अपनी मर्जी से इसने पद बांटे, योग्यता के अकॉर्डिंग बांटे। अब देखो थोड़ा आगे चलो, इसको नोट डाउन करो। देखो आगे और रजिया ने क्या किया? देखो याकूब था, कुछ विद्वान क्या कहते हैं इसको, याकूब के साथ इसके क्या थे? प्रेम संबंध थे। क्या थे? प्रेम संबंध थे। तो सरदार क्या करते थे? इससे जलते थे। याकूब क्या था? ये गैर तुर्क था, यानी कि तुर्क नहीं था ये, बाकी लोग तुर्क थे। जो 40 तुर्कान चहलगानी, ये क्या थे? ये तुर्क गुलाम थे, किसके? जो दरवेश के गुलामों का समूह था, सरदार थे दरबार के। ये गैर तुर्क था। तो विद्वान ये मानते हैं कि जो रजिया जो है इनके समानांतर गैर तुर्कों का क्या बनाना चाहती थी? एक अलग से संगठन बनाना चाहती थी, अलग से दल बनाना चाहती थी।
एक तरफ तुर्क हो जाएंगे, एक तरफ गैर तुर्क हो जाएंगे अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए। तो तुर्क क्या करते थे, इससे जलते थे। गैर तुर्क को क्या दे रही है, महत्वपूर्ण पद दे रही है, जबकि तुर्क गुलाम चाहते थे कि महत्वपूर्ण पद तुर्कों को दिया जाए, वही हमें दिया जाए। अब देखो क्या होगा कि इसके खिलाफ षड्यंत्र रचेंगे, रजिया के खिलाफ। अब देखो जो सरदार थे इनको ये पता था कि दिल्ली के अंदर रजिया को परास्त नहीं किया जा सकता, नहीं किया। क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि दिल्ली में जनता उसके साथ, कौन थी, जनता उसके साथ थी। तो क्या सरदार क्या चाह रहे थे कि इसको दिल्ली से बाहर लाया जाए। दिल्ली है, यहां से इसको खींच के बाहर लाया जाए। तो जो रजिया है, रजिया ने अल्तुनिया, और क्या नाम है उसका, एक एतगी, इन दोनों को जागीरें दी थी। इन्होंने क्या किया, इसके खिलाफ नमक हरामी कर दी, रजिया के खिलाफ। ये भी क्या हो गए, षड्यंत्र में शामिल हो गए। एक षड्यंत्र रचा जाएगा रजिया को मारने का। अब क्या हो गया कि अल्तुनिया ने क्या किया, अल्तुनिया भटिंडा जगह, बठिंडा, बठिंडा जिसे सबर हिंद, तबर हिंद भी कहते हैं, क्या कहते हैं, तबर हिंद, तबर हिंद कहा जाता है। और बठिंडा को यहां पर क्या कर दिया इसने, विद्रोह कर दिया। क्या कर दिया अल्तुनिया ने, विद्रोह कर दिया। अब रजिया को बाहर लाना दिल्ली से, तो सारे सरदारों ने, आसपास के जितने भी जो सूबेदार थे, इक्तेदार थे, उन्हें सबने मिलकर क्या षड्यंत्र रचा और रजिया को बाहर लाने का प्रयत्न किया। तो रजिया क्या करेगी, रजिया इसे विद्रोह को दबाने के लिए बाहर बठिंडा की तरफ जाएगी। तो बीच रास्ते में, बीच मार्ग में तो सेना के अंदर उसके जो सरदार जो थे, जो मंत्री लोग भी उसके साथ जा रहे थे, उन्होंने क्या किया, इसके साथ याकूत को मार दिया। याकूत कौन था, इसका प्रेमी था, रजिया का उसके साथ संबंध बताए जाते, उसके प्रेम संबंध, इसको मार दिया। और रजिया को क्या कर दिया, गिरफ्तार कर लिया। और किस कहां छोड़ दिया, ये जो अल्तुनिया है ना, अल्तुनिया ने इसको क्या गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया, इसे बंदी बना लिया। इस याकूत के बीच रास्ते में मृत्यु मार दिया गया। और बाकी जो बची रजिया, रजिया को अगर बंदी बनाकर अल्तुनिया के यहाँ पर बंदी बना लिया। अब रजिया ने क्या किया, अल्तुनिया से बचने के लिए अपने स्त्री के गुणों का यूज किया, अपने स्त्रीत्व का उपयोग किया। क्या किया उसने कि रजिया ने याकूत अल्तुनिया के साथ क्या करी, शादी कर ली। ये बड़ी खूबसूरत थी रजिया, सुल्तान की दिल्ली की। और ये क्या था, एक सूबेदार था, इक्तेदार था, एक छोटी जगह का। तो उसने कहा कि मैं बंदी बनी हूँ, मैं क्यों बंदी बनूं, मैं भी जवान हूँ, तू भी जवान है। और ये अल्तुनिया क्या था, इसका बचपन का दोस्त था, ये बचपन का साथी था। फिर भी इसने गद्दारी कर ली। तो साहब रजिया ने कहा कि हम बचपन के दोस्त भी हैं, तो क्यों ना शादी कर ले, दिल्ली की सुल्तान हूँ, तू सुल्तान बन जाएगा, मैं मेरा हूँ, तू, एक ही बात है। तो अल्तुनिया ने सोचा कि बात तो सही थी इसने, तो इसने इसके साथ शादी करी। अब क्या करेंगे, दिल्ली के अंदर क्या हुआ, पीछे से जब इसको बंदी बना लिया गया, तो दिल्ली में एक नया शासक आ जाएगा। सरदारों ने एक नए शासक की नियुक्ति कर दी, उसका नाम है बहराम शाह। बहराम शाह, इसको क्या बना दिया, नया सुल्तान बना दिया। बहराम शाह को किसने, सरदारों ने। और अल्तुनिया, रजिया ने क्या किया कि अल्तुनिया ने शादी कर ली, और अल्तुनिया ने शादी करके दिल्ली की तरफ आक्रमण करने के लिए चली है अल्तुनिया के साथ।
लेकिन बीच में एक रास्ते, एक जगह आती है कैथल। कैथल के पास दिल्ली की सेना थी, यानी बहराम शाह ने भी सेना भेजी थी, इनकी भी सेना आ रही है, इधर से सेना आ रही है, इधर दिल्ली से भी सेना आ रही है। तो बीच में क्या होता है, इनको हरा कर इनको इनकी मन को मार दिया जाए, बीच में इनको मार दिया जाता है, कैथल नामक स्थान पर मार दिया जाता है। किसको? रजिया को और अल्तुनिया। इस प्रकार से क्या हुआ, रजिया का दमन हो गया और नया शासक कौन बन गया? बहराम शाह। अब देखो रजिया का पतन के कारण क्या थे, इसके बारे में बड़ी डिबेट भी होती है और क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि रजिया के पतन के कारण बताइए। अब देखो ये समझ में आया, इतना याद रखना कि रजिया कौन थी। रजिया इल्तुतमिश की पुत्री थी। इल्तुतमिश ने उसने अपनी मृत्यु से पहले रजिया को अपना उत्तराधिकारी बना दिया, लेकिन सरदारों ने, तुर्कानी चेहरगारी के सरदार थे, दरबार के सरदार थे, मंत्री थे, उन्होंने रजिया को सुल्तान ना बनाकर रुकनुद्दीन फिरोज को सुल्तान बना दिया। लेकिन रुकनुद्दीन फिरोज का क्या था, एक विलासी प्रवृत्ति का था, योग्य उम्मीदवार नहीं था। तो उसकी माँ ने उसके शासन को संभाला, लेकिन उसकी माँ उसके शासनकाल विद्रोह होने लगी। विद्रोह होने से क्या हो गया, राज्य में अव्यवस्था फैल गई। अवस्था फैलने के बाद क्या हुआ, रजिया ने दिल्ली की जनता से पुकार लगाई और दिल्ली की जनता ने उसको क्या बना दिया, सुल्तान बना दिया। रजिया ने क्या किया, स्वतंत्र रूप से शासन करना चाहा और क्या किया, उसने महत्वपूर्ण व्यक्तियों को कुछ पद दिए। लेकिन जो सरदार जो थे, एक स्त्री को अपने ऊपर शासन करते हुए नहीं देखना चाहते थे। उसने रजिया क्या कर दी थी कि पुरुषों के वस्त्र पहन के आती थी। इससे क्या सरदार क्या करते थे, वो चिढ़ते थे, वो जलन होती थी, तो उसको क्या करना चाहते थे, उसको षड्यंत्र द्वारा से करना चाहते थे, उसका पता साफ करना चाहते थे। तो पता साफ करने के लिए उनको उसको दिल्ली से बाहर खींच कर लाना चाहते थे वो। तो बाहर खींचने के लिए उन्होंने षड्यंत्र रचा अल्तुनिया के द्वारा, अल्तुनिया के नेतृत्व में। और अल्तुनिया ने क्या किया, विद्रोह किया बठिंडा के अंदर, बठिंडा का इक़्तिदार था वो। और जब ये आई तो क्या हुआ, याकूत को मार देंगे उसके साथी को, लेकिन यहाँ पर उसको कैद कर लिया गया। और अल्तुनिया ने रजिया ने क्या करी, शादी कर ली और वापस दिल्ली की तरफ भागे आक्रमण करने के लिए। बीच रास्ते में क्या होता है कि इनको हरा कर इनको मार दिया जाता है और इस प्रकार से अल्तुनिया की क्या नाम है, रजिया की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है, पतन हो जाता है उसका और नया शासक कौन बन जाता है, बहराम शाह। अब देखते हैं कि पतन के कारण क्या थे। देखो रजिया के पतन के कारणों की बात की जाए, इसका पतन रजिया सही दोबारा पतन के कारण उसका स्त्री होना, रजिया का स्त्री होना, सबसे पहला कारण क्या था, स्त्री होना। देखो क्या था, समाज जो था वो क्या था, पुरुष सत्तात्मक समाज के साथ पुरुष सत्तात्मक उस टाइम भी था, अभी भी है। माने कि स्त्रियां आगे बढ़ रही हैं अभी भी, लेकिन समाज की जो थिंकिंग है वो भी पैट्रियार्किकल है, पुरुष सत्तात्मक। अब पुरुष सत्तात्मक समाज में क्या होता है, पुरुष प्रधान होता है और सारे काम किसके हाथ में, पुरुष के हाथ में होते हैं। राजा के बाद राजा कौन बनता है, बेटा बनता है, उसका बेटा। पुत्री का कोई रोल नहीं। और जो मंत्री जो लोग होते हैं वो कौन होते हैं, वही पुरुष होते हैं। ये नहीं चाहेंगे कि एक स्त्री उनको आदेश दे। और यहां पर तुर्क सरदार थे वो नहीं चाहते थे कि एक स्त्री उनके ऊपर क्या करे, शासन करे। तो वो उसको क्या करे, पत्ता साफ करना चाहते थे। तो सबसे बड़ा जो दोष ये था पतन कारण, उसका स्त्री होना था। स्त्री होना कैसे, ये मैंने बता दिया कि समाज क्या है, सत्तात्मक है। एक स्त्री के वर्चस्व को स्वीकार नहीं
नहीं कर सकते, तो तुर्क जो सरदार थे वो स्त्री के आदेश को नहीं मान सकते थे। उनको घुटन सी होती थी, बड़ी जलन होती थी कि एक स्त्री हमें आदेश दे दी। इसमें क्या था, रजिया में शासक के सारे गुण थे, शासक के सारे गुण थे। एक अच्छी शासक, अच्छी वो क्या थी, अच्छी शासक के सारे गुण थे, अच्छी नीतियां थी इसके पास, जनता का प्रेम था, जनता का सहयोग था। एक अच्छे सुल्तान को ही जनता का सहयोग प्राप्त होता है। लेकिन जो मेन कमी थी वो था इसकी स्त्री होना। अगर ये स्त्री नहीं होती तो ये काफी लंबे समय तक शासन कर पाता। जबकि क्या कहते हैं कुछ एक विद्वान है इसामी, ये क्या कहता है कि रजिया को केवल चरखा काटना चाहिए था, चरखा काटना चाहिए, मतलब उसे शासन में नहीं करना चाहिए। जबकि एक हसन इसानी है, एक क्या नाम उसका, एक विद्वान और है, हसन निजामी नहीं, मिनहाज, एक विद्वान है मिनहाज। इसने क्या लिखा है, इसने लिखा है कि इस रजिया में सारे गुण अच्छे थे, मतलब वो गुण थे जो पूर्व एक राजा में होने चाहिए, लेकिन उसका सबसे बड़ा अवगुण क्या था, उसका स्त्री होना सबसे बड़ा अवगुण था। उसका स्त्री होना है उसका पतन का कारण बना, ये दिया था मिनहाज। ठीक है, तो पतन के प्रमुख कारण क्या थे, एक तो स्त्री होना पे मेन कारण था। ईसा ने क्या कहा, रजिया को केवल चरखा काटना चाहिए, मतलब पूर्व सत्तात्मक सोच को बता रहा है। और एक था अबिसीनियाई हबसी, याकूत के साथ प्रेम। एक प्रमुख कारण यही माना जाता है। कहा जाता था कि जब याकूत को अच्छा एक इंपोर्टेंट पद दे दिया, और याकूत क्या करता था, जब रजिया को घोड़े को कहीं चढ़ाता था, अपने हाथों में लेकर अपने हाथों से उठाकर उसे घोड़े पर चढ़ाता था वो, जैसे कहते सरदार बड़े जलते थे, बड़ी घृणा की दृष्टि से देखते थे, उनको पसंद नहीं थी सरदारों को। तो एक प्रमुख कारण ये भी था। और एक क्या था कि गैर तुर्क संगठन का बनाना चाहती थी, तुर्क गुलामों के पैरेलल, उनके उसके समानांतर गैर तुर्क संगठन बनाना चाहते थे, दल बनाना चाहती थी वो। तभी तो याकूब जैसे व्यक्तियों को क्या किया था, उसने महत्वपूर्ण पद दिए थे समानांतर। एक पेपर एक कारण ये भी था, एक कारण है स्त्री होना, ये और एक प्रमुख कारण क्या था, एक मेन फैक्टर और है वो देखो, वो क्या थी, स्वतंत्र रूप से शासन करना चाहती थी, स्वतंत्र रूप से शासन करना भी प्रमुख कारण था। क्यों? क्योंकि जो सरदार जो लोग थे, मंत्री लोग जो थे, इल्तुतमिश के बाद, यानी उनका राजा जो था वो इल्तुतमिश था, वो मानते थे कि हमारा राजा केवल इल्तुतमिश है, उसके पुत्र हमारे राजा नहीं, वो केवल नाम मात्र के राजा है। वो चाहते थे कि सारी सत्ता किसके हाथ में रहे, इन सरदारों के हाथ में रहे, और जो भी शासक आए वो क्या रहे, इनकी इशारों पर नाचे। तभी तो उन्होंने क्या किया था कि रुकनुद्दीन फिरोज शाह के खिलाफ विद्रोह कर दिया, क्योंकि शाह तुर्कान को ये देखा, रुकनुद्दीन फिरोज शाह तो क्या था, वो तो कठपुतली था, लेकिन जो सारी सत्ता थी वो शाह तुर्कान के हाथों में आ गई थी। तो उन्होंने देखा कि शाह तुर्कान शासन करेगी और हमारे एक भी नहीं चलेगी, तो उसके खिलाफ उन्होंने विद्रोह कर दिया। और विद्रोह करके क्या किया उन्होंने, रजिया आ गई, और रजिया को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया,
एक हद तक एक ऑप्शन जो अल्टरनेटिव के रूप में उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। उनको क्या पता था कि रजिया उनकी बात निकलेगी, जैसा वो चाहते थे वैसा नहीं हो, तो रजिया को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन बाद में जब रजिया आई, रजिया ने स्वतंत्र रूप से शासन करना चाहा, अपने हिसाब से पद बांटे, तो और इनकी जो सरदारों की एक भी नहीं चली, तो उन्होंने क्या किया, सरदारों ने फिर से षड्यंत्र किया और इसको हटाने की कोशिश करने लगे और इसको हटा भी दिया। और नया शासक जो आया उसका नाम बहराम शाह, वो क्या था, उसकी इनकी सरदारों की कठपुतली था वो। और उसी के टाइम पर एक नया पद मुमालिकात नायब मुमालिकात एक नया पद यानी उप सुल्तान का पद सृजित कर दिया गया था। वो उप सुल्तान का पद इन सरदारों को दिया गया, एक सरदार को। और बाद जो क्या था, सुल्तान जी तो नाम बात से कठपुतली था, ये याद रखना। ये चाहते थे सरदार क्या चाहते थे कि स्वतंत्र रूप से शासन नहीं कर पाए जो भी आए वो हमारे शहरों पर ना चले। तो ये प्रमुख कारण माना जाता है रजिया के पतन में। ठीक है, तो ये प्रमुख कारण है। आगे सुल्तान आएगा वो आएगा बहराम शाह, उसके बारे में देखो थोड़ा। आगे देखो, रजिया ने जो शासन किया था वो किया था 1236 से 1240, ओनली 4 साल तक शासन किया था, 4 साल याद रखो। ठीक है, देखो अगला जो शासक आएगा वो बहराम शाह है। इसने 1240 से 1242 ईस्वी तक शासन किया। अब देखो, रजिया के पतन के बाद बहराम शाह को सरदारों ने क्या बना दिया, सुल्तान बना दिया। लेकिन सुल्तान जो बनाया था वो एक शर्त पे बनाया था कि सुल्तान एक नामात्र का होगा, ये नामात्र का सुल्तान होगा, लेकिन बहराम शाह, वो सारी शक्तियां किसके अंदर होगी, नायब के हाथ में। नायब मतलब एक नया पद सृजित किया गया, नायब ए मुमालिकात, एक नया पद सृजित किया गया इसके टाइम पर, नायब ए मुमालिकात। इसका मतलब तो उप सुल्तान। उप सुल्तान क्या नाम है, उप सुल्तान। नया पद सृजित किया गया, उप सुल्तान। अब क्या है, सत्ता के 3 दावेदार हो गए थे इस पद के बाद। ये क्या करेगा, नाममात्र शासन है, बाकी सत्ता किसके हाथ में होगी, सारी सत्ता इसके हाथ में होगी। इस शर्त पर इसको सुल्तान बनाया गया था। अब सत्ता के 3 दावेदार हो गए, कौन कौन हो गए देखो। पहला हो गया सुल्तान, दूसरा हो गया वजीर प्रधानमंत्री, और तीसरा हो गया नायब। नायब है मुमालिकात। अब 3 दावेदार हो गए। अब क्या बहराम शाह क्या करना चाहता था, ये सारी शक्तियां यूज करना चाहता था। जो मुमालिकात का जो पद है, जो रजिया के खिलाफ जो प्रमुख षड्यंत्रकारी व्यक्ति था, क्या नाम उसका, एतदीन, इसको दिया गया। इसको एतदीन को दिया गया। एतदीन क्या चाहता था, सारी शक्तियां यूज करना चाहता था, ये सारी शक्तियां इसके हाथ में थी। बहराम शाह क्या करना चाहता था कि वो शक्ति का उपयोग करना चाहता था। वो चाहता था कि सारी शक्तियां मुझ में रहे, इससे मैं छीन लूं। तो क्या किया, बहराम शाह ने इसको मरवा दिया, इसको मरवा दिया। इसके साथ ही कुछ सरदार होते, उनको मरवाना चाहता था कौन, बहराम शाह, क्योंकि ये इसके ऊपर शासन कर रहे थे, ये अपनी मनमानी चला रहे थे। ये चाहता था कि मैंने इस शर्त पर कि ये सारी शक्तियों का उपयोग सरदार करेंगे, मैंने शासक तो सुल्तान तो बढ़ गया, लेकिन क्या मैं इनको हटाकर खुद स्वतंत्र रूप से शासन करना चाहता हूँ। तो उसने क्या किया, इस वजह से इसको मरवा दिया। कुछ सरदार थे, उनको मरवाना चाहता था। लेकिन क्या हुआ,
सरदारों को जब बात पता चली कि बहराम शाह क्या करना चाहता है, स्वतंत्र रूप से शासन करना चाहता है, वो हमारी कठपुतली नहीं बनना चाहता, तो उसी टाइम पर क्या हुआ था कि 1241 में मंगोल आक्रमण हुआ। मंगोल आक्रमण हुआ कहां पर हुआ था? लाहौर पर। लाहौर पर। तो लाहौर को क्या कर दिया मंगोलों ने? बर्बाद कर दिया। लाहौर को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। तो क्या है, दिल्ली से लाहौर के लिए क्या निकली? सेना निकली लाहौर के लिए। यहाँ लाहौर है, ये दिल्ली है। बैरम चंद क्या भेजी? सेना भेजी। अब सेना तो भेज दी, लेकिन बीच रास्ते में क्या किया, सरदारों ने सेना को अपनी तरफ मिला लिया और वो लड़ने नहीं। कौन? सेना लड़ने नहीं। और सेना क्या करेगी जब जाएगी, बीच रास्ते में सरदारों ने अपनी तरफ मिला लिया लोगों को, सेना को, वापिस जाकर क्या करेगी? बहराम शाह को मार दिया जाएगा। वापिस सेना को अपने साथ ले जाएंगे कौन? ये सरदार लोग, और वहां दिल्ली में जाकर बहराम शाह को मार देंगे। किसको मार देंगे? बहराम शाह। और एक नया शासक बना देंगे, अपना कठपुतली शासक, मतलब अपने हाथ, अपने उसका मतलब सारी सत्ता अपने हाथ में। ये था पूरा षड्यंत्र। इसको मार दिया कितने था? 2 साल के अंदर, 42 में। ठीक है। तो इसके बाद एक नया शासक और आएगा, बहराम शाह के बाद अलाउद्दीन मशहूद शाह आएगा। अलाउद्दीन मशहूद शाह एक नया सुल्तान बना देंगे, अलाउद्दीन मशहूद शाह। अलाउद्दीन मशहूद शाह ये भी मात्र क्या करेगा? 3 साल शासन करेगा, 3 साल तक। और इसके बाद एक नया सुल्तान आ जाएगा। तो इस प्रकार क्या देखते हैं अपन कि 1236 से लेकर 1245 तक 5 शासक बदले गए। कितने? 5 शासक। कौन कौन थे? पहला देखो, पहला आएगा फिरोज शाह, हुकूमत फिरोज। दूसरा रजिया, तीसरा बहराम शाह, चौथा आएगा अलाउद्दीन मशहूद शाह, और इसके बाद आएगा नासिरुद्दीन महमूद। कौन आएगा? नासिरुद्दीन महमूद। इसके बारे में पढ़ लिया, इसके बारे में पढ़ लिया, इसके बारे में पढ़ लिया। अब इसके बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा कल के चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। किसी को समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है।